हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक ज्ञान यूट्यूब चैनल। आज फिर से आया हूँ एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप कैसे अप्लाई करना है। इस स्कॉलरशिप बहुत बड़ा स्कॉलरशिप स्कीम है। आपको 30,000 रुपये मिलने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो, 30,000 रुपये का बहुत बड़ा स्कॉलरशिप है। अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम डिग्री में एडमिशन लिए हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। आप घर बैठे इस स्कॉलरशिप का अप्लाई कर सकते हो। कैसे करना है पूरा डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप इजीली सिखाऊंगा। घर बैठे आप अपना मोबाइल से इस स्कॉलरशिप का अप्लाई कर सकते हो। तो कैसे करना है, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा। पूरा वीडियो अगर आप नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आप अपना मोबाइल से घर बैठे इसका अप्लाई कर सकते हो। तो इसके लिए आप अपना मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र ओपन कीजिए और उसमें सर्च कीजिए अजीम प्रेमजी। बस इतना लिख के सर्च कर दीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हो सेकंड नंबर है जो वेबसाइट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस लिंक के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए नीचे। यहाँ पे देख सकते हो न्यू एप्लीकेशन, इसका ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद थोड़ी देर वेट कीजिए। इस तरह पेज ओपन होगा। फिर से आप नीचे आइए। यहाँ पे देख सकते हो लॉगिन ऊपर है न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है तो नीचे लॉगिन कीजिए। अगर आप नया कर रहे हो तो न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर दीजिए। इसके बाद इस तरह पेज ओपन होगा। सबसे पहले आप अपना जेंडर सिलेक्ट कीजिए, 6 फीमेल मेल। तो मैं जिनका कर रहा हूँ फीमेल है। इसके बाद आप गवर्नमेंट पूछ रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल से 10 पास किए हो तो गवर्नमेंट स्कूल से ही पास होना पड़ेगा आपको, तो येस करना है। इसके बाद 12 का भी गवर्नमेंट स्कूल से पास किए पूछ रहा है, ये भी येस करना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे फिर से पूछ रहा है क्या आप 2026-7 में एडमिशन लिए हो, तो येस करना है। तो इसका मैं येस कर देता हूँ, सभी येस कर दीजिएगा। पहले ये चेक योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप एलिजिबल है तो ये अप्लाई कर सकते हो। तो ये एलिजिबल है क्या पूछ रहा है। इसके बाद डू यू हैव स्कैन कॉपी 10th और 12th का मार्कशीट है कि आपके पास, यस। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक के देखिए ये दिखा रहा है आप एलिजिबल है। मैं जिनका कर रहा हूँ एलिजिबल है तो ओके में क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, जो चालू मोबाइल है वो मोबाइल नंबर दे दीजिएगा और मोबाइल नंबर डाल के सेंड ओटीपी में क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही सेंड ओटीपी में क्लिक करोगे आपका मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी को यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। तो मेरा ओटीपी देखिए आ चुका है। तो मैं ओटीपी फिल कर देता हूँ। फिल करके नीचे वेरीफाई ओटीपी में क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक किया ओटीपी वेरीफाई हो चुका है। देखिए मोबाइल नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुली, ओके में क्लिक कीजिए। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म आया है, यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले ऊपर आप लैंग्वेज सबसे आप इंग्लिश सिलेक्ट कर दीजिएगा, इजी रहेगा। इसके बाद अपना नाम मार्कशीट का हिसाब से 10th का, तो इसके बाद आधार नंबर 12 डिजिट का आधार नंबर, फिर से आप आधार नंबर को कंफर्म कीजिए। इसके बाद आप कौन सा स्टेट से बिलोंग करते हो स्टेट सिलेक्ट कीजिए। मैं आसाम से हूँ। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कीजिएगा, आप जो भी डिस्ट्रिक्ट से कचार। इसके बाद सेट पासवर्ड, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सिलेक्ट कर दीजिएगा। जैसे मैं मेरा चैनल का नाम AK ज्ञान AK@1, इस तरह मैं दिखा रहा हूँ आपको सिर्फ डेमो के लिए। GYAN इस तरह आपको
पासवर्ड एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख दीजिएगा। तो मैं पासवर्ड रख देता हूँ। इसके बाद सबमिट। इसके बाद ये इंस्ट्रक्शन पर पढ़ लीजिए और ऊपर जो चेक्स बॉक्स है इसमें टिक मार्क लगा दीजिए और कंफर्म में क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली आपका एसएमएस के थ्रू आपको अपना यूज़र नेम सेंड किया गया है। आप चेक कर सकते हो, मेरा मैसेज आ चुका है। आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मेरा मैसेज में आ चुका है मेरा यूज़र नेम। इसको कॉपी कर लीजिए और जो पासवर्ड दिए थे वही पासवर्ड से आप लॉगिन कर दीजिए। तो यूज़र नेम मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं पूरा कॉपी नहीं होगा, उसको पूरा को कॉपी कर लेता हूँ। ये पे यूज़र नेम में जो यूज़र नेम दिया है, यूज़र नेम और जो पासवर्ड रखे थे आप वही पासवर्ड यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। इसके बाद लॉगिन में क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे राइट साइड में आई के आइकन में क्लिक करके आप पासवर्ड को एक बार चेक कर लीजिएगा। इसके बाद ये देखिए लॉगिन हो चुका हूँ मैं। थोड़ी देर वेट कीजिए, थोड़ा टाइम लगता है लोडिंग लेने में। यहाँ पे देखिए कंप्लीट योर बेसिक इन्फॉर्मेशन, पहले जो फिल किया था बेसिक इन्फॉर्मेशन वो कंप्लीट है, तो प्रोसीड में क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए नाम आ रहा है, पहले मैं फिल किया था ऑलरेडी। इसके बाद जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, मैं जेंडर सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद नीचे डेट ऑफ बर्थ मेल फीमेल, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ इस तरह करना है। सबसे ऊपर देखिए ईयर में क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे मंथ, जो भी मंथ है आपका मंथ को क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है। इसके बाद डेट सिलेक्ट करके सेट में क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद नीचे मोबाइल नंबर वेरीफाइड है और आधार नंबर का 4 डिजिट यहाँ पे शो होगा। अगर कुछ गलत है एडिट में क्लिक करके आप उसको एडिट कर सकते हो। इसके बाद एक मेल आईडी दे दीजिएगा यहाँ पे। इसके बाद फादर मदर जो भी गार्जियन है आपका उनका नाम फिल कर दीजिए। इसके बाद नीचे यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट कीजिए। फिर से आपको कम्युनिकेशन एड्रेस, मैं आसाम से हूँ। इसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद व्हाट्सअप नंबर, आपका जो भी नंबर से व्हाट्सअप चालू है वही नंबर फिल कर दीजिएगा। इसके बाद नीचे अपना पिन कोड, जो भी आधार कार्ड में दिया हुआ है आपका पिन कोड, वही पिन कोड यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। इसके बाद फुल एड्रेस आपका विलेज नेम, पोस्ट ऑफिस, पीएस सब कुछ यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। इसके बाद सेव में क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही सेव में क्लिक किया बेसिक इन्फॉर्मेशन सेव हो गया। इसके बाद यहाँ पे क्रिएट न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करोगे दूसरा एक साइड पेज ओपन होगा। यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो का भी साइज़ यहाँ पे दिया हुआ है। आप अप्लाई शुरू करने से पहले फ़ोटो को साइज़ करके रख दीजिएगा। बैकग्राउंड वाइट और 300 KB से 500 KB का अंडर होना चाहिए। यहाँ पे हाइट भी दिया हुआ है, लेंथ भी दिया हुआ है, कितना हाइट 35 इंटू 45 मिलीमीटर दिया हुआ है। तो इसी साइज़ में आपको अपलोड करना है। तो अपलोड कहाँ पे करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे देख सकते हो अपलोड फाइल में क्लिक करना है। तो मैं फ़ोटो ऑलरेडी बना के रखा हूँ, तो अपलोड फाइल में क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद मेरा फाइल यहाँ पे शो होगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया, फिर से मैं ये देखिए अपलोड हो चुका है। तो सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक कर दीजिएगा अपलोड होने के बाद। इसके बाद आपको आधार कार्ड अपलोड करना है। आधार कार्ड का भी साइज़ 30 KB से 500 KB का अंडर होना चाहिए। उसी तरह आप अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पे भी अपना आधार कार्ड रखे हो वहीं से उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। अपलोड फाइल, इसके बाद मेरा पहले ही आएगा फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ के ऊपर क्लिक कीजिए। JPG होना चाहिए। ये देखिए अपलोड हो चुका है। फिर से आप सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक कीजिए। इसके बाद बैंक डिटेल्स, जो भी आधार लिंक, DBD लिंक बैंक अकाउंट है वही बैंक अकाउंट आपको यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले अकाउंट होल्डर नेम, अच्छा से अकाउंट में जैसे नाम है वैसे नाम फिल करना है देख के।
इसके बाद नीचे पेरेंट्स एंड गार्जियन नेम, इसके बाद आईएफएससी कोड। आईएफएससी कोड अपना डाल के जैसे डालोगे ऑटोमेटिक यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मेरा आईएफएससी कोड डालते ही वेरीफाई हो चुका है, कौन सा बैंक कौन सा ब्रांच। इसके बाद अकाउंट नंबर अच्छे से देख के फिल कीजिएगा, फिर से नीचे अकाउंट नंबर। इसके बाद पहले की तरह अपलोड करना है बैंक अकाउंट को। सभी डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके आप अच्छे से सेव करके रख दीजिएगा। इसके बाद फिर से सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा। इसके बाद 10th का मार्कशीट, क्लास 10th का मार्कशीट आपको ईयर ऑफ पासिंग 10th का डिटेल्स डालना है। इसके बाद अपलोड करना है। पहले ईयर ऑफ पासिंग कौन सा ईयर में पास किए हो, मैं जिनका कर रहा हूँ 2023। इसके बाद कौन सा स्टेट, तो स्टेट असम से। इसके बाद स्कूल नेम सिलेक्ट रहने दीजिएगा। तो स्कूल का नाम आपको जैसे ही लिखोगे यहाँ पे आ जाएगा, तो वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे मोड ऑफ एजुकेशन रेगुलर करना है। इसके बाद बोर्ड का नाम 10th पास कौन सा बोर्ड से किया यहाँ पे है तो सिलेक्ट कीजिए, नहीं तो अदर्स में क्लिक किए। अदर्स में क्लिक करने के बाद कौन सा बोर्ड है था आपका, मैं जिनका कर रहा हूँ सेवा था SEBA। इसके बाद 10th का मार्कशीट अपलोड करना है। उसी तरह पहले आप स्कैन करके इन डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके रख दीजिएगा, इसके बाद अपलोड कीजिएगा। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, कुछ तो मिस हुआ है, चेक कर दो। हाँ, यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया, मैंने लिख लिया था तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए सिलेक्ट हो गया, अभी शो हो रहा है सेव एंड नेक्स्ट। इसके बाद 12th का मार्कशीट डिटेल्स, इसके बाद 12th का मार्कशीट को अपलोड करना है। ईयर ऑफ पासिंग कौन सा ईयर में पास किया, इसके बाद स्कूल नेम उसी तरह आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे यूडाइस कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। मोड ऑफ एजुकेशन रेगुलर। इसके बाद बोर्ड नेम कौन सा बोर्ड यहाँ पे है तो ये सिलेक्ट कीजिए, नहीं तो अदर्स में क्लिक करके कौन सा बोर्ड है यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो मैं जिनका कर रहा हूँ आधार सिलेक्ट किया और HSCC। इसके बाद 10th का मार्कशीट अपलोड करता हूँ। इसके बाद फिर से सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद एडमिशन प्रूफ, आप कॉलेज में एडमिशन ले क्या प्रूफ है, प्रूफ देना है। स्टेट सिलेक्ट कीजिए असम, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट जो भी है अपना। इसके बाद इंस्टीट्यूट नेम, कॉलेज का नाम सिलेक्ट कर दीजिएगा। मैं वेस्ट सिलचर कॉलेज का कर रहा हूँ तो वेस्ट जैसे लिखा वेस्ट सिलचर कॉलेज आ चुका है, इसको सिलेक्ट करिए। इसके बाद यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट डिग्री। इसके बाद कोर्स नेम, यहाँ पे मैं जिनका कर रहा हूँ बैचलर्स ऑफ आर्ट्स, आप जो भी कोर्स कर रहे हो सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं BA के लिए कर रहा हूँ। कोर्स ड्यूरेशन जिनका कर रहा हूँ 4 इयर्स। इसके बाद कोर्स स्टार्ट डेट, आपका कोर्स कौन सा डेट से स्टार्ट हुआ है फिल कर दीजिएगा। आपका समर्थ ID में मिल जाएगा, समर्थ पोर्टल में आपका डेट। इसके बाद नीचे आपको बोनाफाइड या फिर फीस सर्टिफिकेट, फीस रिसिप्ट दोनों में से कोई भी एक अपलोड करना है। तो मेरे पास फ़ी रिसिप्ट है तो इसके लिए फ़ी रिसिप्ट को मैंने अपलोड कर दिया। अगर आपके पास फ़ी रिसिप्ट नहीं है तो बोनाफाइड आप अपलोड कर सकते हो। कोई भी कंप्यूटर से बोनाफाइड को फॉर्मेट प्रिंट आउट करके कॉलेज से उसको वेरीफाई करवा के ला के प्रिंसिपल से आप उसको अपलोड कर सकते हो। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करके इस इंस्ट्रक्शन को एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके बाद चेक बॉक्स में टिक मार्क लगा के ऊपर देख सकते हो चेक बॉक्स में यहाँ पे टिक मार्क लगा दीजिएगा और नीचे आपको आई एग्री एंड सबमिट में क्लिक कर दीजिएगा।
इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले अपना फ़ोटो शो होगा, ये फ़ोटो सही है क्या, चेक बॉक्स में टिक मार्क लगा दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट में क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आप फिर से यहाँ पे आधार कार्ड शो होगा, आधार कार्ड सही है क्या, सही है तो चेक बॉक्स में टिक मार्क लगा के नेक्स्ट। इसके बाद आपका बैंक अकाउंट जो अपलोड किए है वो भी चेक कर लीजिए सही है क्या, मेरा सही है, चेक बॉक्स में टिक मार्क लगा लिया और नेक्स्ट में क्लिक कर दीजिए। इसके बाद 10th का मार्कशीट इसी तरह चेक कर लीजिएगा, चेक बॉक्स में टिक मार्क लगा के नेक्स्ट। इसके बाद 12th का मार्कशीट भी चेक कर लीजिएगा और टिक मार्क लगा के नेक्स्ट में क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे सबमिट में फ़ी रिसिप्ट को भी चेक कर लीजिएगा, फ़ी रिसिप्ट या फिर आप बोनाफाइड दिए तो बोनाफाइड, तो मैंने फ़ी रिसिप्ट दिया, चेक करके सबमिट। इसके बाद यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली, तो यहाँ पे मैसेज भी आ चुका है, मेरा एप्लीकेशन नंबर सबमिट हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हो करंट स्टेटस सबमिटेड दिखा रहा है, अगर कुछ गलत है एडिट भी कर सकते हो यहाँ से। इसके बाद थोड़ा नीचे आ जाइएगा, यहाँ पे नीचे अभी देखिए सब कुछ अपलोडेड है। डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट इसका ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट का ऊपर क्लिक करोगे आपका एप्लीकेशन रिसिप्ट यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड हो चुका है। तो मेरा एप्लीकेशन रिसिप्ट डाउनलोड हो चुका है। इसको डाउनलोड कैसे करना है, 3 डॉट्स में ऊपर क्लिक कीजिएगा, राइट साइड में 3 डॉट्स के ऊपर। इसके बाद सबसे ऊपर यहाँ पे डाउनलोड का आइकन दिख रहे हो, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करोगे डाउनलोड हो चुका है, ये देख सकते हो। ओपन कर लेता हूँ मैं, PDF फाइल डाउनलोड हो चुका है, ये देख सकते हो मेरा एक्नॉलेजमेंट रिसीव डाउनलोड हो चुका है। तो इसी तरह आप अपना इसको आप प्रिंट आउट निकल के कॉलेज में सबमिट कर दीजिएगा। तो इसी तरह आप अपना मोबाइल से इजीली घर बैठे अज़ीम प्रेमजी स्कॉलरशिप का अप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए। इसी तरह ट्यूटोरियल, इन्फॉर्मेशनल और जॉब रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप नया एडमिशन लिए हैं, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसका भी वीडियो मैंने बनाया है। असम यूनिवर्सिटी का सबसे ज़्यादा व्यू मेरा ही वीडियो में हुआ था, तो कुछ गलतियों के कारण इस साल रिमूव हो चुका है, फिर से नया वीडियो बनाया है। अगर आप चाहे तो देख के रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए। इस तरह ट्यूटोरियल, इन्फॉर्मेशनल और जॉब रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।